हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे पहले के वीडियोस भी देखें, जिससे कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपको आगे की जानकारी भी आसानी से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है, जानिए अपना स्वभाव और लेकर आइए उचित सुधार। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक, और हर जातक की अपनी अलग अलग लग्न राशि होती है, जो कि डिपेंड करता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप astrosage.com एक वेबसाइट है, आप वहां पर जाएं, और अगर आपके पास अपनी फुल डिटेल्स अवेलेबल है तो वहां पर आप अपनी डिटेल डालकर फ्री में कुंडली निकाल सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि लग्न में या फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस या लग्न में कौन सा नंबर लिखा है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम अपना या किसी और का स्वभाव जानकर क्या करेंगे, हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, ज्योतिष जो विषय है उसको पढ़ने या समझने से हमें यह लाभ मिलता है कि व्यक्ति के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है, और जब कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तभी वह अपने अंदर चेंज ला सकता है एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो नेचर है वो बहुत इमोशनल है, तो अगर वह अपना स्वभाव जानता है तो वो अपने अंदर सुधार ला सकता है, क्योंकि हर सिचुएशन में आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले सकते, कहीं आपको प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत एग्रेसिव है, बहुत क्विकली काम डिसीजन लेता है, तो उसको यह जरूरत है कि वह अपने अंदर सिचुएशन के हिसाब से सुधार लाए, और जहां जरूरत हो वहां वह क्विकली भी डिसीजन ले सकता है, और कई जगह सोच विचार कर और आराम से डिसीजन लेने की जरूरत होती है। तो बेसिकली हमें अपना स्वभाव जानकर यह मदद मिलती है कि हम अपने अंदर सुधार लाएं। अगर हम राशियों के बारे में बात करें तो हर राशि का अपना एक स्वभाव होता है, पर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा राशियों में पाए जाते हैं। जैसे कि अग्नि तत्व राशि, अगर किसी का लग्न 1, 5, 9 है, यानी कि वो मेष, सिंह या धनु लग्न का व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अथॉरिटेटिव होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि जैसे ही उसे काम दिया वह उसे फटाफट स्टार्ट करके खत्म करने की कोशिश करेगा। उसको उसके अंदर सक्सेस पाने की और अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की एक प्रबल इच्छा होती है। उस व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग से लड़ने की अच्छी क्षमता होती है, उसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस होता है। उसी तरीके से पृथ्वी तत्व राशियां हैं। अगर किसी व्यक्ति का लग्न 2, 6, 10 है, यानी कि वो वृषभ, कन्या और मकर लग्न का व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है अपने नेचर में। मतलब कि वह ना तो इमोशनल होकर डिसीजन लेता है और ना अग्रेसिव होकर। ऐसे व्यक्ति बहुत सोशल होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं। वायु तत्व राशि, यानी कि जिसका लग्न 3, 7, 11 है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ लग्न का व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हमेशा पढ़ने या पढ़ाने में, कुछ नई चीज सीखने में इनकी रुचि होती है। जल तत्व राशि, यानी कि अगर किसी का लग्न 4, 8, 12 है,
या वह व्यक्ति कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न का है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब अगर उसे कुछ बात कह दी तो उसे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, और इनको जल तत्व राशियां होने की वजह से इनको पानी वाली जगह बहुत पसंद होती है। अगर इन्हें घूमने जाने की प्रेफरेंस पूछें तो इनको ऐसी जगह जाना होगा जहां समुद्र हो, पानी हो। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि इन जातकों का जो घर है वो भी किसी जल के आसपास होता है। यानी कि अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं तो अगर अगर किसी का लग्न में 4 है तो उसके घर के आसपास नदी मिलेगी। अगर 8 है तो नाला हो सकता है, और 12 है तो समुद्र हो सकता है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स राशियों में पाए जाते हैं। अभी मैंने बात करी सिर्फ लग्न की, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरह से अपनी कुंडली में सूर्य जिस स्थान में है उसका राशि देखिए। जैसे कि इस कुंडली में सूर्य 6 नंबर के साथ है और चंद्र 11 नंबर के साथ है, क्योंकि सूर्य हमारा आत्मा का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और लग्न है हमारा शरीर। तो ये तीनों मिलकर हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। और इसी तरह से मैंने अपने पुराने वीडियो में बात की थी चर राशि, स्थिर राशि और द्विराशि के स्वभाव के बारे में। तो अगर आपको प्रेडिक्ट करना हो तो आप इन सभी कारकत्व को कंबाइन करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के व्यक्तियों के बारे में, कि उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक बताने के लिए किसी भी व्यक्ति की पूरी कुंडली की एनालिसिस करनी होगी, जिसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ पूरी डिटेल में चाहिए होगी। लेकिन अगर हम मेष लग्न के व्यक्तियों की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका जन्म किस परिवार में होगा, उनकी संतान कैसी होगी, नौकरी में वो कैसा करेंगे, जीवन साथी कैसा होगा, उन्हें लाभ कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेष लग्न का व्यक्ति का जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल, और मंगल रूल करता है फर्स्ट हाउस और 8th हाउस को, जिसकी वजह से इस व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत उतार चढ़ाव या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। और मंगल इस घर का स्वामी है, इस लग्न का स्वामी मंगल है, जिसकी वजह से ये जातक बहुत एक्टिव होगा, एग्रेसिव होगा, और उसके अंदर हमेशा जीवन में सक्सेस पाने की एक प्रबल इच्छा होगी। इसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत हमेशा हो सकता है कि अपनी उम्र से यंग दिखे, स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो, एथलेटिक बॉडी हो। तो इस तरीके का स्वभाव हम देख सकते हैं। और मेष लग्न में जो फर्स्ट हाउस है उसमें 1 है, जिसकी वजह से ये अग्नि तत्व राशि है। तो मैंने जो भी अग्नि तत्व के राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो इन पर लागू होंगे। अब इनका जन्म किस तरीके के परिवार में होता है? इनका जो परिवार होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्टेबल होता है। इनके परिवार में लोग गुरु हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, और इनके जन्म के बाद धीरे धीरे करके घर में सुख सुविधा का सामान या लग्जरी आइटम, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये साधन भी बढ़ेंगे। अब इनके छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे? अब तीसरे हाउस का जो लॉर्ड है वो है बुध। तो अपने भाई बहनों से ये जितना कम्युनिकेट करेंगे और जितना कम्युनिकेशन रखेंगे उतने इनके रिलेशन अच्छे होंगे।
और थर्ड हाउस है स्वप्रयास का, सेल्फ एफर्ट का। तो अगर ये स्वप्रयास करें, एफर्ट डालें, तो ये कम्युनिकेशन, मीडिया, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम में अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि लोग सेमिनार भी दे सकते हैं और वो एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं। तो अगर इस फील्ड में एफर्ट डालें तो ये लोग अच्छा कर सकते हैं। माता के साथ इनके जो रिलेशन है वो बहुत इमोशनल रहते हैं, बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहता है। ये व्यक्ति परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। इनकी संतान कैसी होती है? इनकी संतान बहुत तेजस्वी और महत्वाकांक्षी होती है। इनकी संतान के अंदर एक लीडरशिप जो ट्रेट्स हैं वो अच्छे होते हैं और वह अपने काम से प्रसिद्धि और फेम भी पाते हैं। अब इनके जॉब के बारे में अगर बात करें तो अगर ये बुध से, ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की मीडिया, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेट, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, तो अगर इस फील्ड से जुड़ा काम करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का आपस में संबंध है, तो इन्हें मैं ये सलाह दूंगी कि जब भी ये अगर मीडिया में कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो इनको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसी वजह से इनके ऊपर कोई लिटिगेशन भी हो। इनका जो जीवन साथी होता है वो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होता है और जीवन साथी बहुत बैलेंस्ड होता है। अब यहां पर एक मैं बोलूंगी कि एक ऑपोजिट ट्रेट है, जैसे कि यह व्यक्ति खुद मंगल द्वारा शासित है, जो कि यह व्यक्ति स्वयं बहुत एक्टिव होगा, अग्रेसिव होगा, इम्पल्सिव होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो स्पाउस है वो बहुत बैलेंस्ड रहेगा। तो अगर ये इन लोगों को अगर अपना रिलेशन स्टेबल रखना है तो आपस में सामंजस्य बना के रखना होगा। अब इनका जो इंटरेस्ट है या ये कौन सा काम करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, वो है कि अगर ये कोई भी हिडन एक्टिविटी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी भी आती है, या जहां डीप थिंकिंग करनी हो, रिसर्च वाला काम, डिटेक्टिव हो सकते हैं, या भूमि रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी का काम, या पुलिस और आर्मी में अगर होंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके पिता इनके लिए गुरु के समान होते हैं, जो इनको हमेशा गाइड करते रहते हैं। अगर ये हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली उस हिसाब से फेवरेबल है और पढ़ाई के लिए ये घर से दूर भी जा सकते हैं। अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं, करियर की बात करूं, तो शनि की वजह से इनको अपने वर्क प्लेस पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन देर सवेर इनको सक्सेस जरूर मिलेगी। वर्क प्लेस पे इनको बहुत ही सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में काम करना होगा। अब अगर हम गेन्स की बात करें तो अगर ये व्यक्ति जितना सोशल नेटवर्किंग करेंगे उतना इनकी फाइनेंशियली और स्टेटस दोनों अपलिफ्ट होगा। और ट्वेल्थ हाउस क्या है? एक इमेजिनेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का। तो इन व्यक्तियों की, क्योंकि इसका संबंध लग्न अगर हम देखें तो इन व्यक्तियों की इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होती है। तो अगर अपनी ये इमेजिनेशन का वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करें तो इनको काफी लाभ मिल सकता है।
ये स्वयं विदेश भी जा सकते हैं, और अगर ये स्पिरिचुअल रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो इनको काफी मन की शांति मिलेगी। तो ये थी जानकारी मेष लग्न के बारे में। अब हम जानेंगे कुंभ लग्न के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति के लग्न में 11 नंबर है, इसका मतलब है कुंभ लग्न का व्यक्ति है। तो कुंभ लग्न के व्यक्ति पर 11th हाउस के जो कारक तत्व हैं वो प्रभाव उनका रहता है। तो ये व्यक्ति का जो जन्म है वो किसी बड़े कार्य के लिए होता है। इन व्यक्तियों को दूसरों की सेवा करने में इनका बहुत मन रहता है, इनके अंदर बहुत सेवा भाव रहता है। इनका परिवार में किस तरीके के परिवार में ये जन्म लेते हैं, तो इनका जो परिवार है बहुत संस्कारी होता है। मतलब इनको अपने परिवार से अच्छे संस्कार मिलेंगे। परिवार में इनके गुरु हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है। और धन की जो कंडीशन है, वेल्थ की कंडीशन है, वो अच्छी रहती है। मतलब इनको धन से रिलेटेड ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर इनके परिवार में मान लीजिए कि ऐसे भी जातक हो सकते हैं कि हो सकता है उनकी फैमिली में ज्यादा लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो, लेकिन उनकी फैमिली में पढ़ाई को इंपॉर्टेंस जरूर दी जाती होगी। अब इनके छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन कैसे रहते हैं? देखिए, इनके कम्युनिकेशन में अथॉरिटी रहती है, जिसकी वजह से इनका अपने छोटे भाई बहन से मतभेद रहता है। हो सकता है कि कभी कभी ये लोग उनसे कुछ हार्श टोन या कटु शब्द में बात करें, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। इनके जो सिबलिंग्स हैं वो अपने आप में ही बहुत एक्टिव रहेंगे, और इनका स्वयं का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में हो सकता है। माता के साथ इनके जो संबंध हैं वो काफी मधुर रहेंगे, और हो सकता है कि इनकी माता स्वयं किसी कला से जुड़ी हो, या उन्हें किसी कला से प्रेम हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कुछ किसी को म्यूजिक में डांस में इन सब चीजों से वो जुड़ी हो, या उनका बहुत इंटरेस्ट हो। जो घर का माहौल है वो काफी इजी रहता है, और घर में सुख सुविधा लग्जरी आइटम्स की भी कोई कमी नहीं रहती। संतान के साथ जो इनका कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहता है, और संतान के साथ जो इनके रिलेशन है वो भी काफी फ्रेंडली रहते हैं। और इनके बच्चे स्वयं भी किसी संचार या मीडिया रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं। अब जो 6th हाउस है वो है हमारे जॉब्स और सर्विसेज का, और वहां पर जो लॉर्डशिप है वो है मून की। तो मून जो है वो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और काफी मूडी है। तो हो सकता है कि इनको जो रोग आए जल्दी से आए, पर ये जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही अगर इन्होंने कोई कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो लोन लेंगे बट उसको बहुत जल्दी से चुका देंगे। वर्क प्लेस पे भी अनस्टेबिलिटी रहती है। मतलब कभी लगेगा कि सीनियर या जूनियर से रिलेशन अच्छे हैं, कभी लगेगा कि नहीं, कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। अगर हम इनके जीवन साथी की बात करें, तो शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं है। तो इनको अगर अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं तो एफर्ट लगाना होगा। और हो सकता है इनका जो जीवन साथी है वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से हो, या खुद पॉलिटिक्स में हो, या किसी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोफेशन में हो। 8th हाउस है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का, सफरिंग्स का या ऑब्स्टिकल्स का, जो कि बुध उसका लॉर्ड है। तो अगर ये व्यक्ति बुध से जुड़े काम करता है, जैसे कि रिसर्च वर्क,
ऑकल्ट, ज्योतिष या मीडिया से जुड़कर कोई काम, तो इसके लिए अच्छा रहेगा और प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। इन लॉज के साथ ये जितना कम्युनिकेट करेगा व्यक्ति, उसके रिलेशन उतने बेटर होंगे। पिता के साथ जो रिलेशन है वो इनका बैलेंस रहेगा। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर में हो सकता है ये किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हों, या हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हों, या ये भी हो सकता है ये किसी आर्मी या पुलिस में हो। लेकिन ये भी है कि ये जहां भी काम करेंगे इनके वर्क प्लेस पे इनके कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो खुद भी एग्रेसिव रहेगा। अब 11th हाउस है हमारे हाउस ऑफ गेन्स का, लाभ का। तो इनका, अगर ये लोग सोशल एक्टिव रहेंगे, इनका सोशल सर्कल अच्छा रहेगा, जितना ये अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे इनको वहां से लाभ मिलेगा। अगर हम 12वें हाउस की बात करें तो हो सकता है कि ऐसे जनरल तो नहीं कह सकते, बट हाँ, जब शनि से रिलेटेड कोई दशा आएगी तब हो सकता है इस व्यक्ति को हॉस्पिटल के थोड़े चक्कर लगाने पड़े, व्यक्ति की हेल्थ खराब रहे, और उस दौरान ये विदेश की यात्रा भी कर सकता है। और जैसे जैसे इस व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी यह व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा या मेडिटेशन की तरफ। तो ये थी जानकारी कुंभ लग्न के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आज का सेशन यहीं क्लोज करूंगी। थैंक यू।